हाँ, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 9 है। और प्रश्न जो है कह रहे कि एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने प्रश्न है कि एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर। आप आंगन देखे हैं जी? आंगन में क्या खाना बनता है, चूल्ही रखा है। हाँ, बहुत सारे कार्य जो है आंगन में किया जाता है, कहता है कि नहीं? तो आंगन जो है एक कह रहा कि आंगन की जो लंबाई है वह 5.1/4 मीटर है। आंगन की जो लंबाई है 5.1/4 मीटर लंबा और चौड़ाई जो है यह 1.1/7 मीटर है। तो कहा कि इस आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के मतलब को चारों ओर का लंबाई ज्ञात कीजिए कहने के लिए कह रहा है कि नहीं? तो जब हम परिमाप उसका निकालेंगे तो परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे देखिए क्या करेंगे। लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि आयताकार आंगन की लंबाई जो है कितने है? 5.1/4 मीटर है ना। 4 मीटर जो है कितना मीटर है? 5.1/4 मीटर तथा आयताकार आंगन की चौड़ाई कितनी है जी? 1.1/7 मीटर है। मीटर दर से है ना? कितना है जी? इतना मीटर है। मीटर इधर से रहेगा, ठीक है ना? 1.1/7 मीटर है। तो हमसे कहा है कि प्रश्नानुसार, प्रश्न कहा है कि प्रश्नानुसार तो आयताकार आंगन का परिमाप बराबर का होता है जी। अब देखिएगा आयत की जो है, आयत जो होती है क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा एक मतलब कि लंबाई दुगो हो जाएगा, चौड़ाई दुगो हो जाएगा। क्योंकि परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके चारों ओर की लंबाई निकालते हैं। तो परिमाप में लंबाई दुगो, चौड़ाई दुगो, तो दो का किया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाता है। अब बच जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बताइए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना? 5.1/4 मीटर और प्लस 1.1/7 मीटर। अब चलिए हल करते हैं। 2 इंटू 4 5 20, 20 1 21/4 मीटर और प्लस 7 कम 7 7 कम 7 और 7 8/7 मीटर। अब क्या करेंगे बाबू? इसका एलसीएम लेंगे। 4 7 का एलसीएम कितना होता है? 28 होता है। 4 7 का एलसीएम 28 होता है। अब इसमें गुना कर लेंगे, तिर्यक करेंगे ना, क्योंकि इसका एलसीएम तो निकल नहीं रहा। बताए थे ना, यदि हर का एलसीएम ना निकले तो क्या करते हैं? गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद 21 से इसमें गुना कर दीजिए और 8 में इससे गुना कर लीजिए। वो डायरेक्ट शॉर्ट विधि है कि नहीं? तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14 और प्लस 8 चौका 32। तो 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 7 को 2 को कै गो? 9 गो और 4 गो 3 गो 7 गो और 1 को बाटा 28।
अब बताइए कटेगा ना जी, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 है ना जी, 14 दूनी 28। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका पूर्णांक निकालेंगे। क्या करेंगे जी, इसका पूर्णांक निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसको चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 2 इंटू 7 2 9 और 4 3 कितना होता है बाबू, 7 और 1 का 1 बट्टा 28, 14 दूनी 28 बराबर कितना 179 बट्टा 14 मीटर हो गया, है ना। अब इसको प्रश्न देखिए पूर्णांक में कहा है, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, पूर्णांक में ही होना चाहिए। आंसर भी किस में होना चाहिए, पूर्णांक में। तो चलिए चेंज करते हैं, 179 में किससे भाग करेंगे, 14 से। कितना से, 14। तो 14 एक कब, 14 से फल 3 आ गया यहाँ पे 9 और 14 दूनी 28, तो 1 1, तो 12 पूर्णांक 11 बट्टा कितना जी, 14। तो लिख देंगे कि 12 पूर्णांक 11 बट्टा 14 मीटर। तो क्या हो जाएगा, तो आंगन का परिमाप कितना हो जाएगा जी, 12 पूर्णांक 11 बटा 14 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक और तरीका इसका होता है, तरीका सेम है, तरीका सेम है, लेकिन शॉर्ट हल करने का तरीका होता है क्या, कि देखिएगा 5 पूर्णांक 1 बटा 4 मीटर था, यहाँ पे भी 1 पूर्णांक 1 बटा